नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मंगल है। मैं जीपीसी करौली में प्रवक्ता यांत्रिकी के पद पर पदस्थ हूँ। कल हमने चर्चा की थी कल वाले लेक्चर में सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, जिसका कोड है ME304। उसका लेक्चर नंबर 1 कल आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। तो इसमें हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनसी सिस्टम। इसका यूनिट नंबर है 6। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। न्यूमेरिकल कंट्रोल मींस एक ऐसी मशीन जिसको बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल कोड्स कंट्रोल किया जाता है। तो वी कैन क्लासीफाई इट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एक्सिस, जिसमें कि 2 एक्सिस मशीन भी आती है, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 एक्सिस मशीन आती हैं, राइट। अब अगर 5 एक्सिस मशीन की बात करी जाए तो यहाँ पर जो 3 एक्सिस होती हैं XYZ वो है ही है। इसके अलावा में देखिए यहाँ पर एक A एक्सिस ये रही और एक C एक्सिस ये है। मतलब टेबल जो होती है इट रोटेट्स अराउंड 2 साइमल्टेनियस कॉन्टिन्यूस एक्सिस, तो इसलिए इसको 5 एक्सिस मशीन भी बोला जाता है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर 5 एक्सिस प्रिसीजन मशीनिंग ऑफ वर्क पीसेस having small dimensions and a complex geometry. Okay. We can classify it according to the tool position. तो टूल पोजीशन के हिसाब से देखिए, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है इंक्रीमेंटल सिस्टम। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जब भी हम टूल की पोजीशनिंग की चर्चा करेंगे तो हम उसको 0,0 से ही चर्चा करेंगे, टूल की पोजीशनिंग की, राइट। वहीं इंक्रीमेंटल में हम जब भी नया टूल की पोजीशनिंग को सेट करेंगे तो हम उसको सेट करेंगे जो लास्ट लोकेशन होगी उससे। अगला है अकॉर्डिंग टू द फीडबैक डिवाइस। तो फीडबैक डिवाइस के आधार पर अगर देखा जाए तो एक एनालॉग है और एक डिजिटल है। तो जैसे कि हम जो भी फीडबैक लेंगे वो एक एनालॉगस तरीके से आएगा, दूसरा डिजिटल तरीके से आएगा। सर्वो कंट्रोल सिस्टम एक ओपन लूप होता है, एक क्लोज लूप होता है। क्लोज लूप में मतलब अगर पूरा लूप जब कंट्रोल होगा तो उसके हिसाब से आपको जो भी सिग्नल्स हैं वो प्रॉपरली यू विल गेट इट। दूसरा होता है ओपन लूप सिस्टम। अकॉर्डिंग टू द मोशन कंट्रोल, तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल भी होता है, स्ट्रेट कट भी होता है और कंटूरिंग भी होती है। चलिए अब बात करते हैं पार्ट प्रोग्राम की। So the set of instructions by which we can produce a part is known as part program. तो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं तो उसको हम पार्ट प्रोग्राम कहते हैं। इसमें देखिए 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है मेन ब्लॉक और दूसरा होता है सब ब्लॉक। तो मेन ब्लॉक यानी कि मेन प्रोग्राम की बात करते हैं तो इट कंटेन्स मशीन डेफिनेशन, टूल डेफिनेशन एंड रॉ मटेरियल डेफिनेशन। इट डजंट डील विद द टूल मूवमेंट, मतलब इसमें टूल का मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है। सिर्फ कौन सा टूल हम यूज करेंगे, मशीन्स वगैरह की और मटेरियल वगैरह की डेफिनेशंस वगैरह सब चीज़ होती हैं। सब जो होता है उसमें टूल का मूवमेंट होता है, टूल मूव होता है उसमें। अब देखिए टूल मूवमेंट में भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे DNC मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो व्हेन अ प्रोग्राम इज जनरेटेड इन कंप्यूटर एंड सेंड टू अ सिंगल मशीन, then it is known as direct numerical control. Then it is known as direct numerical control. एक होता है distributed numerical control. So if the program is sent to a number of machine for mass production, then it is known as distributed numerical control. तो अगर एक प्रोग्राम से कई सारी मशीनों पर मास प्रोडक्शन में उसको कंट्रोल किया जाता है, so then it is called the distributed numerical control. Okay.
अब ट्रांसड्यूसर जो होती है वो एक फीडबैक डिवाइस होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या है? इट इज़ अ फीडबैक डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ वेरिएबल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज. This voltage varies in proportion to the rotational speed of the input shaft and can be easily measured and converted into linear distances to the indicated corresponding positions of the machine table. तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलता है वो हमको इलेक्ट्रिकल, वो जो वेरिएबल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होता है उसमें प्राप्त होता है राइट। और ये जो वोल्टेज होता है ये वेरी करता है जैसे जैसे रोटेशनल स्पीड जो होती है शाफ्ट की वो वेरी करती है, और इस प्रकार से हमको वी कैन convert it into the linear distances to the indicate corresponding positions of the machine table, right. अगर डिजिटल की बात करा जाए तो इट इज़ नॉर्मली एम्प्लॉयड टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन of a machine lead screw into countable electrical pulses, right. So the number of these pulses indicates the linear distance moved by the table of the machine corresponding to the rotation of the lead screws. Obviously this device must be attached to the lead screw of the machine table. Okay, तो इस तरीके से डिजिटल ट्रांसड्यूसर जो है काम करता है। कंट्रोलर, so the software which control the program in different languages is known as controller. तो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि फोनक, HEIDEN, हीन, सी न्यूमेरिक, लक्ष्मी न्यूमेरिक विच इज़ इंडियन कंट्रोलर, मेजाट्रॉल, मैजिक, ये आपके अलग अलग टाइप के कंट्रोल होते हैं। अब देखिए दो टाइप के कोड्स भी होते हैं, ISO एंड डायलॉग मोड्स। इन ISO मोड वी हैव टू राइट द प्रोग्राम्स विद G एंड M कोड, जो कि डेफिनेटली आप सब ने यूज किए होंगे। डायलॉग में वी हैव टू राइट द प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। अगर प्रोग्राम वेरिएबल्स की बात करी जाए तो जी जो होता है वो प्रिपरेटरी कोड्स होते हैं जो कि प्रिपरेशन करने काम आते हैं कि टूल को कैसे कहाँ सेट करना है। एम जो मिसलेनियस और मशीन कोड्स होते हैं जो कि मशीन कोड्स को हेल्प करते हैं। एन ये ब्लॉक नंबर। एस स्पिंडल स्पीड। एफ फीड रेट को शो करता है। आर रेडियस कॉम्पनसेशन। एल जो होता है लेंथ, और टी जो होता है वो टूल नंबर को दिखाता है। स्टेप्स कैसे हैं? सबसे पहले हमको ड्राइंग को रीड करना है, उसके बाद थिंक अबाउट ऑल सीक्वेंशियल ऑपरेशंस, फिर स्पेसिफाई रॉ मटेरियल साइज, फिर टूल डेफिनेशन, देन टूल कॉल, देन स्पेसिफाई द टूल पोजीशन, देन स्पेसिफाई द जो पोजीशन, specify the depth of cut, specify coordinates for cutting operations, then retract the tool at the end of the cut and this will end the program। जैसे कि देखते हैं काफ़ी अलग अलग टाइप के जैसे कि जी कोड्स अगर देखें तो G00 ये रैपिड मूवमेंट, मतलब टूल को अगर एक जगह से दूसरी जगह तक फटाफट लेके जाना है तो उसके लिए हम जी कोड G00 यूज़ करेंगे। G01 लीनियर इंटरपोलेशन विद कंट्रोल फीड रेट, मतलब अगर लीनियरली मूव करना है हमको टूल को एक जगह से दूसरी जगह तक विद द कंट्रोल फीड रेट तो हम G01 का यूज़ करेंगे। G17 तो टूल ओरिएंटेशन इन XY प्लेन, और मतलब XY प्लेन में रहेगा टूल, यानी कि जेड एक्सिस जो होगी वो टूल की एक्सिस होगी। इस प्रकार से G18 और G19 होते हैं। G71 जो होता है वो मैट्रिक प्रोग्रामिंग मोड होता है, मतलब जो भी हमारा मीटर सेंटीमीटर वगैरह जो है, और G70 में हम इंच के फॉर्म में देते हैं, मतलब जो USA वगैरह में यूज़ किया जाता है। G30 जो होता है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द जॉब, और G31 अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द जॉब, राइट। G90 वही एब्सोल्यूट, और G91 इंक्रीमेंटल, जिसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, राइट। तो ये सब आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है कोड्स होते हैं जिनकी मदद से हम टूल को पोजीशनिंग करवाते हैं, राइट।
तो ये सब कोड्स जितने भी हैं, वी हैव टू रिमेंबर दीज कोड्स, हमको ये सब कोड्स याद होने चाहिए, तब जाके हम अच्छी तरीके से कोई भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। रही बात एम कोड की, तो इसकी चर्चा जो है अगले लेक्चर में की जाएगी। धन्यवाद।